नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम आज एक ऐसे माहौल में, जहां आप देख सकते हैं कि कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं, जहां पढ़ने की लालसा होती है, सीखने की लालसा होती है, और उन बच्चों के साथ जब विशेष बच्चे मिल जाते हैं तो बात कुछ और होती है। और स्ट्राइव जहां महीने में एक बार ऐसे बच्चों के साथ गेट टुगेदर करता है और वहां वे बच्चे सीखने के बाद भोजन भी करते हैं। भोजन बनाने का कार्य से लेकर के उनको परोसने और उनके इच्छा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां यहाँ जो सिखाने वाली जो टीम है वो ही करती है। और ऐसी टीम जिस भावना के साथ भोजन बनाती है, उसी भावना से भोजन को परोसने का कार्य भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि वे सब नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियां यहाँ हाथ धो करके बिल्कुल इस तरीके से बैठे हैं जिस तरीके से उनको बैठना होता है। इनमें कुछ विशेष बच्चे भी हैं, वे बच्चे भी वैसे ही बैठे हैं जिस तरीके से सामान्य बच्चे, इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इस बात को ध्यान में रख करके कोशिश कर रहा है ये संस्थान, जहां सभी मिलकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, किसी प्रकार का जीवन में कभी कोई भेदभाव न करे, इस तरह की बात देखी जाती है। और जिन बच्चों ने हाथ तो धो करके यहाँ भोजन करने की बात की थी, लेकिन अगर किसी प्रकार से वापस उनके हाथ गंदे भी हो गए हैं तो वे हाथ धो करके वापस यहाँ बैठते हैं। और इनको एक साथ जब भोजन परोसा जाता है, सारा का सारा भोजन परोसने के बाद इनको भोजन मंत्र करवाया जाता है और भोजन मंत्र के बाद ही भोजन करना है, इस बात का ज्ञान भी दिया जाता है। और फिर जब ये भोजन करने बैठते हैं तो इनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब भोजन किया जाता है तो यहाँ भोजन के अंदर आप एक विशेष बात देखेंगे कि सभी को भोजन करना हो तो चम्मच के प्रयोग की बात भी यहाँ है, लेकिन चम्मच के साथ हाथ से भोजन निरंतर करते रहते हैं, इस बात का भी महत्व है। हम उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये बच्चे जिस तरीके से खुशी से भोजन को कर रहे हैं, अपने आप में एक गौरवपूर्ण व्यवस्था, बिल्कुल इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर संस्थाएं अपने बच्चों के साथ करती है तो समाज एक नए आयाम की ओर बढ़ने लगता है, आपस में भेदभाव दूर होने लगता है। न जात न पात, सिर्फ मानवता की बात की जहां बात होती है, वही बात यहाँ इस भोजन करते हुए बच्चों में देखी जा सकती है। ये वो बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार है और जिनको बुलवाने की कोशिश की जा रही है और थेरेपी इस तरीके से दी जा रही है कि किस तरीके से ये अपना कार्य करे, जिससे कि इनके भीतर वो भावना पैदा हो, वो अपने आप को सक्षम समझ सके। और ऐसी ही कोशिश इस कार्यक्रम के यहाँ निप के द्वारा की जा रही है, जो आप देख सकते हैं कि यह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता, लेकिन उसके बावजूद भी इसको सिखाया जाता है, मंत्र सिखाए जाते हैं, ओम बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो ओम बोले, और धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, बोल रहा है। यह 4 साल पहले स्थिति इसकी ऐसी थी कि यह किसी के साथ मिल भी नहीं पाता था, घुल नहीं पाता था, लेकिन इसे धीरे धीरे ट्रेनिंग दे करके प्रशिक्षित करते हुए इसे सामान्य बच्चों के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। जहां इनको भोजन करवाने की बात आती है तो यह इन सब बच्चों के लिए वो प्लेट देने का कार्य है, चम्मच देने का कार्य है, किस तरीके से इनको लेना है, किस तरीके से चम्मच देना है, कैसे एक प्रोसेस के रूप में जब कंप्यूटर के अंदर कार्य होता है तो वही बात यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ की जो श्वेता जी देवड़ा है वो बिल्कुल इनको ट्रेंड करती रहती है, अपनी बात बताती रहती है, और इनकी पूरी टीम बिल्कुल ऐसे ही जुड़ी रहती है और अपने सारे कार्य ऐसे विधिवत रूप से महीने में केवल संडे की छुट्टी को छोड़ करके निरंतर ऐसे कार्य चलते रहते हैं। और एक भावना जहां बच्चों में पैदा होनी चाहिए वह देखने को मिलती है। बिल्कुल एक अच्छे से मौसम के अंदर हम इस तरह की बात आप तक पहुंचा रहे हैं
और ये बात हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे कि क्या कहना चाह रही है श्वेता जी, जिसके माध्यम से उन बच्चों के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग जहां ये बात हो वो देखने को मिलती है। साथ में जो है कि कोमल जी भी इनके मैनेजर के रूप में सारी व्यवस्थाएं देखती है, वे सारे कार्य करती है जिस तरीके से यह संस्थान चाहता है। एक विश्वास की बात यहां देखने को मिलती है और आप ऐसे ही बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको अपना और बच्चे इन्हें अपना समझ सके, ऐसी ही भावनाएं यहाँ देखने को मिलती है। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जहाँ विशेष बच्चों के साथ सामान्य बच्चे जिस तरीके से करता है जरूरी है। क्या कहती है कि इन सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चे भोजन करते हैं तो उसके पीछे का क्या राज है? सर जैसे इनको एडीएल एक्टिविटीज़ कहते हैं हम लोग, जो हम लोग स्पेशल बच्चों को सिखाते हैं। एडीएल मीन्स एक्टिविटी डेली लर्निंग। इसमें बच्चे को हाथ से खाना पकाना बनाना सिखाई जाती है। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, उनको सर्विंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो जिसको करने में बहुत ईजी तो दिखती हैं, लेकिन उनको सिखाने में हमें ज़मीन आसमान एक करना पड़ता है। बिल्कुल, जब ये कहते हैं कि जब चम्मच से भोजन करते हैं और हाथ से भोजन करते हैं तो इसका भी कुछ असर इसके अंदर पड़ता है, वो क्या है? सर हाथ से भोजन करने में एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनती है जो हमारे माइंड को एक्टिव मोड पे लेके जाती है। मैं मेरे बेटे को भी हाथ से खाना खिलवाती हूँ और हम हमारे बच्चे को जब एक महीने में एक बार पार्टी डे होता है हमारा, तो हम उनको ज़मीन पे बिठाते हैं और हाथ से खाना खाने के लिए एंकरेज करते हैं, जो आज के इस आधुनिक युग में नहीं के बराबर हो गया है। बच्चों को शर्म आती है, उनको स्पून चाहिए होता है। नहीं, एक दिन महीने में एक दिन हाथ से खाना ज़रूर खाना चाहिए। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वे माताएं जिनके बच्चे ऑटिज्म के जो शिकार हैं और उनके लिए जो तकलीफ आती है, ऐसा क्या करें कि वो घर में प्रतिदिन उनको इस तरह की मुद्रा या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको वो देख करके और अच्छा कर सकें? जी, मेरे स्टाइल के पेज को आप फॉलो कीजिए। उसमें अलग अलग प्रकार की मुद्रा का अलग अलग महत्व होता है, जिससे हमारे बच्चे को हम हील भी कर सकते हैं, उसके ब्रेन को एक्टिव मोड पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे अटेंशन, स्पेशली ऑटिज्म में अटेंशन नहीं होती है बच्चों में, तो इन मुद्राओं के जरिए हम उन बच्चों में अटेंशन डेवलप कर सकते हैं, सिटिंग डेवलप कर सकते हैं। जब तक अटेंशन और सिटिंग नहीं आएगी हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। बिल्कुल।